ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक तरफ कहते हैं सब कुछ पहले से फिक्स है, शादी करना, बुरी बुरी आदतें होना सब कर्म का फल है। तो ये दूसरी तरफ ये बात होती है कि जैसा सोचेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। अच्छे संकल्प चलाएंगे तो आगे भी सब कुछ अच्छा होगा, सफलता भी मिलेगी, पार्टनर भी मिलेगा। ये कैसे होता है? अगर फिक्स है तो क्या हम अच्छे संकल्प चलाएंगे तो हर चीज के लिए तो क्या दुख सुख में परिवर्तन हो जाएगा? उत्तर है, देखो, ये जो कुछ फिक्स है वो ड्रामा है। ड्रामा अलग है, भाग्य माना नसीब अलग है और पुरुषार्थ अलग है। ये जो नसीब है वो बनता है हमारे पिछले जन्मों के बैलेंस शीट से। माना जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा कर्म का हिसाब किताब होता है और वो जो तैयार पककर हो गया होते हैं वो हमारा नसीब बनकर वो बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है। अभी उस नसीब को परिवर्तन करना ये हमारे हाथ में है। अगर हम जो चीज हमारे साथ हो रही है, माना दुख है और दुख के ही संकल्प चलाएंगे, नेगेटिव व्यर्थ वगैरह संकल्प चलाते रहेंगे तो हमारे 4 फुट के अंदर सब कर्म हर एक जन्म के कर्म के परे है। वो नेगेटिव एनर्जी ही बाहर आएगी तो वो प्रॉब्लम वो दुख बढ़ेगा। अगर हम उसकी जगह अच्छा सोचेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर से पुण्य पॉजिटिव बातें बाहर आएगी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वही चीज हम यूनिवर्स से भी खींचेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। इससे हम हमारा भाग्य बदल सकते हैं और फिर जो कुछ प्रैक्टिकल होता है वो ड्रामा में फिक्स हो जाता है। तो अभी हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है या अभी नेक्स्ट क्षण क्या होने वाला है, तो वो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसके लिए हमने बहुत अच्छे टॉपिक रखे हैं। आप हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक सुनो, कुंडलिनी चक्र में भी ये बताया है डिटेल में। शिविर 7 दिन की है, उसमें भी ड्रामा में बताया है कि क्या कैसे फिक्स है और ड्रामा के भी कई डिटेल में टॉपिक रखे हैं कि कैसे ये ड्रामा काम करता है। ये सब अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तब ये पता चलेगा कि कैसे ड्रामा बनता है। तो वास्तव में ड्रामा
पुरुषार्थ के हिसाब से भाग्य बनाने से बनता है। तो इसीलिए अगर हम अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे तो हमारे चक्र भी खुलते जाएंगे, संचित कर्म भी भस्म होते जाएंगे। लेकिन जो इस जन्म के ऑलरेडी नसीब बना है वो कर्म उछलेंगे, माना बाहर आएंगे, तो उसको भी हम योग बल से समाप्त कर सकेंगे और हम जो सोचते थे वो सब प्रैक्टिकल होगा। लेकिन शर्त यही है, सिर्फ ऐसे ही सोचते रहना इससे कुछ नहीं होता। उसके लिए ये संकल्प हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ता है, और सबकॉन्शियस माइंड में तब जाता है जब मन शांत और पॉजिटिव बनता है। और उस चीज के लिए हमारा निश्चय होता है, इंटरेस्ट जिसमें होता है, वो चीज इजीली सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। वरना ऐसे ही 10 विचार नेगेटिव 10 विचार पॉजिटिव करते रहो तो उसका कोई अंत नहीं होता। तो ये जो टॉपिक हमने रखे हैं वो अच्छी रीति सुनो तो समझ में आएगा। वैसे भी कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो ये बात आपको अच्छी रीति समझनी है तो यूट्यूब पर मिलेगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने इस महावीर के बारे में चिंतन किया तो महावीर मना हनुमान जो था शक्तिशाली थे तो अपनी शक्तियों को भूल जाता था, तो ये सिद्धि हमारी भी हो जाती है परिस्थितियों से। शायद तभी बाबा ने कहा कि तुम महावीर हो। क्या ये समझना सही है? उत्तर है हाँ, लेकिन महावीर हनुमान जी वो कौन है? गणपति और हनुमान जी वो पुरुषार्थियों की निशानी है। तो हनुमान जी भूल जाते नहीं थे, भूल गए थे उनकी शक्तियों को, तो उसको याद दिलाते हैं, तब उसकी शक्तियां जागृत हो जाती है। और जब शक्तियां जागृत हो जाती है तो उसकी इतनी शक्ति बढ़ जाती है, उसकी अवस्था अचल अडोल रहती थी। तो अचल अडोल अवस्था कब बनेगी? इसमें बहुत अच्छा एक टॉपिक आता है रामायण में कि जब हनुमान जी रावण के राज्य में गया तो रावण को ललकारा, उसने उसका पांव रख दिया और कहा कि देखो, अगर ये पांव आप हिला सकेंगे तो सीता आपकी हो जाएगी, अगर पांव नहीं हिला तो सीता हमारी होगी। अभी उसके सब साथीदार हनुमान जी के साथ जो आए थे सब चिंता में पड़ गए, क्योंकि कैसे कि ये पांव तो हिलाने की बात कर रहा है, तो ऐसे तो कोई भी हिला देगा, लेकिन कोई भी उसको हिला नहीं सका। रावण इतना शक्तिशाली होते हुए भी हनुमान जी का पांव हिला नहीं सका। तो और जब ये पूरा हुआ तब साथियों ने पूछा कि भाई ऐसी कैसी कौन सी ऐसी शर्त मार दिया, अगर वो पांव हाल जाता तो हनुमान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा देखो, ये पांव किसका है? राम का। ये सीता किसकी है? राम की। तो ध्यान किसको रखना है? राम को। मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्यों ध्यान रखना है? तो यही अभी की ये बात है कि अचल अडोल अवस्था वाले जो महावीर बच्चे हैं वो कितनी भी कड़ी परिस्थिति आए लेकिन घबराएंगे नहीं, माया को ललकारेंगे। लेकिन ये सक्सेस कब मिलेगी? जब
परमात्मा पर पूरा पूरा निश्चय होगा कि ये शरीर भी परमात्मा का है, ये जो कुछ दिया हुआ है वो भी परमात्मा का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, तब ये वरदान काम करता है। ये अचल अडोल अवस्था चाहिए। इसीलिए महावीर बाबा हमें कहते हैं कि आप महावीर हो। लेकिन ये शक्तियां तब जागृत हुई जब बाबा ने आके हमें बताया कि आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, उसको निकालने का एक ही रास्ता है, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन और गुणों का चिंतन। इससे ही आपके चक्र सब खुल जाएंगे। सारी शक्तियां आपके चक्रों के अंदर एकदम नीचे चली गई है, वो छुपी हुई है, और वो चक्र को खोलने की चाबी आपका मन की संकल्प ही उसको खोल सकेंगे। तो ये है महावीर बनना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो, ये स्लोगन समझना है। उत्तर है, देखो, एक है व्यक्त और दूसरी है अव्यक्त। अव्यक्त माना बाप दादा ब्रह्मा और सरस्वती साथ में, तो अव्यक्त पालना लेना है, उसका अनुभव करना है। तो हमें आपका प्रश्न है 29 अक्टूबर का स्लोगन समझना है। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। उत्तर है, एक है व्यक्त पालना, जब ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि पर थे तब की पालना, और अभी अव्यक्त पालना चल रही है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों साथ साथ, बाप दादा जिसको कहते हैं, तो उसकी जो पालना हमें मिल रही है, उस पालना लेने के लिए और अनुभव करने के लिए हमें स्पष्ट बनना है, अंदर बाहर एक। और ये तब होगा जब हमारी सोच बदल जाएगी। ये जो अंदर बाहर अलग अभी जो चल रहा है, उसका कारण हमारे विकार और अवगुण है। और जब ये अवगुण और विकार समाप्त होकर गुण आना शुरू हो जाता है, तो हमारे चक्र के ब्लॉकेजेस खुलते जाते हैं और हमारी आत्मा में भी शक्ति भरती है, इंद्रियां काबू में आ जाती है। तब हम अंदर बाहर एक रह सकते हैं, तब हम अनुभव कर सकते हैं बाप दादा का जो भी हमें साथ मिल रहा है, उसका भी अनुभव कर सकते हैं, बाबा का भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमें एक वरदान के रूप में मिलता है। इसीलिए जरूरी है हमारे सारे ब्लॉकेजेस खोलकर उसको क्लीन और क्लियर बनाना है, क्योंकि टचिंग तब आती है जब हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती है। तो उसके लिए हमने एक टॉपिक रखा है, बुद्धि को कैसे दिव्य बनाए। 2 या 3 टॉपिक है, वो आप समझेंगे तब पता चलेगा कि ये स्पष्टवादी तब बन सकते हैं जब हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती है। तब हम मैसेज भी कैच कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये है वरदान के अधिकारी बनना। बाबा रोज हमें वरदान मुरली में देते हैं, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन उस वरदान जब तक हम हमारे जीवन में नहीं लाते तब तक वो हमारा नहीं बनता। ये वरदान को हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाना है, उसका पुरुषार्थ करना है,
तब वो वरदान हमारा बनता है, बाकी वो वहाँ का वहाँ ही रहता है।